नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम मीना और मैं आज आपको शरद पूर्णिमा व्रत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज शरद पूर्णिमा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा व्रत की। और ये व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो आइए इस व्रत की विधि एवं इसको किस प्रकार करते हैं ये जानते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। था जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहां मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल है। हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, कि विधि बताता हूँ। इसके विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं। तो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद स्वयं तिलक लगाए। इसके बाद 2.5 पाप शक्कर 2.5 पाप खोबा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाए और पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करे। तीसरा पेड़ा अपने मान दान को दे, जैसे भांजे भांजी ननंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली के बदले, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा देवे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। छठे पेड़े के 6 भाग बनाए, एक तुलसी जी को चढ़ावे, एक तुलसी जी को चढ़ावे, गौमाता को खिलावे, अहीर को देवे, गर्भवती स्त्री को देवे, राहगीर बालक को देवे तथा 3 कुंवारी कन्या को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करे। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानकर तब व्रत शुरू किया, जिसका फल यहाँ मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी, एक प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण वह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण वह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरे पर लटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करे। इति शरद पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्णम। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों से जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानव को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब
हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष सैया पर मंद मंद मुस्कुराहट होती है। सभी लोग करते हैं अपने अपने तरीके से, सब माता की पूजन आराधना करते हैं। हम लोगों ने करी है। भई गंगा कलहारिणी श्री गंगा, नाम से होत मोह भंगा। बसीस बसीस जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज विहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहों दिश गोपी ग्वाल धैनु, हसत मृदु मंद चांदनी चांद। कटत भगवान लटेर सुनो दीन भिखारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज विहारी की। श्री गिर